हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीडिया का हॉस्पिटलाइजेशन कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है और जब कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट में एक नर्स का क्या रोल होगा कि किस तरीके से वो बच्चे के इफेक्शन को और फैमिली के इफेक्शन को कम करेगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? एक मेडिकल रिलेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर बाय द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर या फिर उसकी परमिशन पर हम बच्चे को एडमिट करते हैं। किसके लिए? ताकि हम बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। मैनी टाइम चाइल्ड इज एडमिट फॉर द ऑपरेशन एनी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ और एनी इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनी डिजीज। कई बार क्या होता है, जो चाइल्ड है उसको ऑपरेशन के लिए या फिर किसी सीवियर इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को, उस इन सब कंडीशंस के लिए हम बच्चे को ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। द मदर ऑल्सो एडमिट इन द हॉस्पिटल एज अ सिक अटेंडेंट एज द अथॉरिटी रेंज ऑफ द चाइल्ड। मतलब क्या होता है, एक ऑथराइज्ड एज होती है कि इस अंडर, अगर इस एज के अंडर अगर कोई बच्चा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी मदर को उसके साथ ही क्या होना पड़ता है? टेंडर के रूप में उसके साथ रहना पड़ता है। बिलो 5 ईयर बिकॉज इट इज़ न्यू एक्सपीरियंस फॉर चाइल्ड एंड मदर, क्योंकि जो 5 साल तक का बच्चा होता है उसके साथ उसकी माँ का होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इफेक्ट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन कि फैमिली और चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन का। द लाइफ स्टाइल इज डिस्टर्ब ऑफ फैमिली एंड द चाइल्ड। इससे क्या होगा कि बेबी का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है वो बेहद अलग होता है। बच्चा वहाँ क्या फील करता है? लोनली फील करता है, अकेलापन महसूस करता है और उसको एक फीलिंग होती है कि वो अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से अलग हो गया है। और चाइल्ड क्या करता है? ऐसा करने की वजह से उसके लिए सब क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है, इसलिए वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट नहीं कर पाता और इसी वजह से क्या करना पड़ता है? हमें उसकी माँ को रखना पड़ता है। जैसे कि इंजेक्शन टाइम है या फिर आईवी मेडिकेट जब आप लगाते हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? बच्चे को रखने के लिए उसके माँ को उसके साथ रखते हैं ताकि प्रोसीजर अच्छे से हो पाए। इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन, और जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं बिकॉज उनकी जो डेली लाइफ है, रूटीन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। द फैमिली बिकम इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, क्योंकि बच्चा जब हॉस्पिटलाइज होता है या फिर मदर उसके साथ होती है तो फैमिली मेम्बर्स क्या हो जाते हैं? स्ट्रेस हो जाते हैं। डिक्रीज द इनकम, इसकी वजह से अब फाइनेंशियली बर्डन क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन वो हॉस्पिटलाइज रहेगा उतना ज़्यादा ही चार्जेस बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो इनकम सोर्सेज है वो कम हो जाएंगे और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। फीलिंग ऑफ रिलेटिव देयर चाइल्ड इज इल, और एक रिलेटिव की फीलिंग होगी कि उनका बच्चा क्या है? बीमार है और उसकी डेली जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चांसेस होते हैं, और एक दूसरा चांसेस बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल में तरह तरह के जो बच्चे आते हैं उनसे बच्चे को और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये भी चांसेस बढ़ जाता है। कंटिन्यू इंक्रीज फियर ऑफ चाइल्ड डेथ, यानी कि अगर बच्चे के अंदर किसी भी सीवियरिटी हमें लगती है तो उसके डेथ के चांसेस रेट बढ़ जाते हैं। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या फिर जॉब लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके से बेबी और जो मदर होती है या फिर फैमिली होती है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये हमने पढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि जब बच्चे के ऊपर या फिर पेरेंट्स के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ता है तो नर्स उसमें क्या रोल प्ले करती है, वो किस तरीके से उसको कम करवाती है या फिर वो क्या करती है। तो नर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑन मदर एंड चाइल्ड। तो इससे क्या होता है? माँ और बच्चे के ऊपर जो बैड इफेक्ट पड़ता है उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? नर्स का होता है, ताकि वो उस चीज़ को कम कर पाए। चाइल्ड एंड फैमिली शुड बी प्लीज एडजस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। पहले तो क्या होगी? नर्स उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देगी, अच्छी पोजीशन देगी ताकि वो कंफर्ट के साथ वहाँ रह सके। नर्स शुड बी टॉक इन नॉर्मल वे, एक अच्छे से बात करनी होगी, साइकोलॉजिकली सपोर्ट उन्हें देना पड़ेगा, पोलाइट बिहेव उनके साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। द नर्स शुड नॉट अप्लाई स्ट्रॉन्ग रूल, और उनका क्या होता है? ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करना होता। हॉस्पिटल जो स्टाफ होता है कभी भी पेशेंट के साथ रूड बिहेव नहीं करता। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें देना चाहिए बच्चे को भी या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। नर्स प्रोवाइड सेफ और चेयरफुल इन्वायरमेंट, उन्हें एक अच्छा काम और सेफ इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाती है। द नर्स शुड बी एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड फैमिली एज देयर फैमिली, नर्स का क्या करना चाहिए? जो चाइल्ड है, पेशेंट है, उसकी फैमिली को अपनी फैमिली जैसा समझना चाहिए। एक्सप्लेन करना चाहिए उनको जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो या फिर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, बतानी होती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो। सारे डिजीज ट्रीटमेंट हर चीज़ के बारे में उन्हें बताना चाहिए। प्रोवाइड टॉयज एज पर चाइल्ड डिमांड, बच्चे को टॉयज मतलब जो सुटेबल हो, आपको अवेलेबल हो, उन तरीक़ों से आपको बच्चे को भी क्या करना चाहिए? उसकी डिमांड पूरी करनी चाहिए एज अ टॉय।
खेलने के लिए। नर्स शुड बी प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन टू द बेबी, यानी कि बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, लव एंड अफेक्शन उसको प्रोवाइड कीजिए, फैमिली कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश कीजिए, लेकिन अच्छे से बिहेव करना सबसे मेन होता है। पोलाइट बिहेव करना, अग्रेसिव बिहेव को अवॉइड करना होता है। अगर हो सके तो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि उनको जो इन्फीरियरिटी है या फिर लोनली जैसा है वो सब ऐसा फील ना हो। अगर टाइम मिले तो उनके साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा लगे। नेक्स्ट है टू अलाउ द चाइल्ड एंड फैमिली अबाउट द एक्सप्रेशन, बच्चे और उसके एक्सप्रेशन के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, अच्छे से मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छे से खाना वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे। द नर्स शुड नॉट बी एग्रेसिव विद अदर हॉस्पिटल स्टाफ, और नर्स को क्या करना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ के लिए या फिर पेशेंट के लिए, उसके रिलेटिव के लिए कभी भी अग्रेसिव मूड नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फैमिली और चाइल्ड बहुत ही फियर और इनफियर महसूस करते हैं। तो ये सब क्या होता है, नर्स बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, वो उनके जो एक बैड इफेक्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उसको दूर करने का। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल टू द रिमेंबर बाय द नर्स व्हेन डीलिंग विद द पेशेंट। जब एक नर्स किसी भी पेशेंट के साथ डील करती है या उसके रिलेटिव के साथ डील करती है तो उसको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को याद रखना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे। द नर्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ इल पर्सन, द नर्स शुड बी रिमेंबर सम इम्पॉर्टेंट, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो नर्स को अपने माइंड के अंदर ध्यान रखने चाहिए जब वो किसी भी पेशेंट के साथ डील करती है या फिर रिलेटिव्स के साथ डील करती है। द नर्स शुड बी मेक गुड रिलेशनशिप, जो IPR हम बोलते हैं पेशेंट्स के साथ, वो अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। द नर्स शुड बी एक्सेप्ट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज अ फैमिली मेम्बर, उन्हें क्या अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भी उन्हीं के फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं। द नर्स शुड बी अवेयर अबाउट ऑल बिहेव, उनके बिहेव के बारे में उसे अवेयर रहना चाहिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो क्या रहे, उनके लिए रेडी रहे। द नर्स शुड बी नॉलेज ऑफ पेशेंट्स प्रॉब्लम, नर्स को क्या होना चाहिए, पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरीके से वो उसकी हेल्प कर सकती है, तो इस बारे में भी उसको ध्यान रखना चाहिए। द नर्स शुड बी स्पीक इन नॉर्मल और लोकल लैंग्वेज विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, नर्स को क्या करना चाहिए, जो इजीली पेरेंट्स को या फिर रिलेटिव्स को समझ आए ऐसी भाषा यूज़ करनी चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। नर्स शुड अलाउ द पेरेंट्स एंड चाइल्ड टू एक्सपीरियंस देयर इमोशन, मतलब वो क्या करना चाहिए, इतना ज़्यादा उनके साथ बॉन्ड होना चाहिए, अच्छे से बिहेव करो कि चाइल्ड और पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम या फिर आप उनके इमोशन आपके साथ शेयर कर सकें। द हॉस्पिटल टीम मेंबर ऑफ हेल्थ वर्कर मस्ट बी हेल्प द पेरेंट्स और चाइल्ड, सिर्फ नर्स ही नहीं बाकी और भी जितना हॉस्पिटल स्टाफ होता है, टीम मेंबर होते हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। नॉर्मल से जो क्वेश्चन होते हैं डेली लाइफ के, उनसे वो पूछने चाहिए कि वो ठीक है या नहीं, इस तरह के। द नर्स शुड बी गेट नॉलेज फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन डिजीज, और नर्स क्या करनी चाहिए, बच्चे के साथ होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं या फिर और कोई प्रॉब्लम है उन सब के बारे में उसे क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। द नर्स शुड बी अवेयर अबाउट बिहेव ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट रिलेटिव्स, नर्स को पता होना चाहिए कि पेशेंट का बिहेव कैसा है, किस तरीके की इसे प्रॉब्लम है या फिर रिलेटिव्स भी हैं। तो इस तरीके से मेन होता है, सबसे मेन होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, बच्चे के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये टॉपिक था हॉस्पिटलाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको समझ आया होगा।